कराची के बच्चे बूढ़े जवान सभी के सभी इस वक्त जश्न आज़ादी की खुशियों में रंगे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ यहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हैं और वो बुज़ुर्ग जिन्होंने बहुत सारी पाकिस्तान की इसी तरह के आज़ादी के इवेंट्स देखे और आज जब पाकिस्तान की 79th बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इससे पहले आज से 50 साल पहले की सेलिब्रेशन कैसी हुआ करती थी और उस वक्त लोगों का जोश जज्बा क्या हुआ करता था। नौजवान भी हैं, इनसे भी जानते हैं, बूढ़े भी हैं, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आज 79th पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है और बिलखसूस हमने देखा कि जो पिछले साल मई 2025 से लेकर हमारे के हक़ से लेकर आज तक हम देख रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली। तो आप जब बचपन की सेलिब्रेशंस देखते हैं, जब हम भी छोटे थे तो झंडियाँ वगैरह थी, लेकिन जब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या फ़र्क आप देख रहे हैं और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, जब हम छोटे थे तो हमने इतनी चीज़ें देखी नहीं थी, लेकिन अब हमने देखा, भारत को देखा किस तरीके हमने सलूक किया उनके साथ, हमने सारी चीज़ें देखी। अब बड़े हो गए तो माशाल्लाह से प्रोग्राम भी आपके सामने है, तो झंडियों से हम बड़ी चीज़ों पर आ गए। बड़ा परचम इंशाल्लाह ये कराची से बड़ा परचम होगा, इतनी बड़ी परचम खुशाई कहीं नहीं हुई होगी। तो जोशो जज्बा भी बढ़ गया, पाकिस्तान को लेकर मोहब्बत भी बढ़ गई और जाहिर सी बात उस टाइम तक चीज़ों का नहीं पता लग गया है तो जाहिर सी बात है उसको। और फिर हमने देखा कि कराची वालों में तो एक अलग से जज्बा होता है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हो, पठान हो, महाजिर हो, कोई भी हो, उनका एक अलग ही 14 अगस्त को लेकर ना सब एक हो जाते हैं। उसमें कोई तफरकेबाजी नहीं है, कोई सियासी वो नहीं है, सब एक हो जाते हैं, पाकिस्तान के परचम के नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे भी देखें माशाल्लाह पाकिस्तान के परचम के नीचे खड़े हैं। अच्छा, बच्चे तो हम देखते हैं कि वो झंडियाँ लगाते हैं, उन्होंने बैलून्स पकड़े हुए हैं, तो आप क्या कैसे करते हैं? हम निकलते हैं बाइक के ऊपर? हम जैसे दिल करे कभी बाइक पे निकल जाते हैं, कभी गाड़ी पे, और इंशाल्लाह इस बार तुमने परचम का वो सोचा है तो वो कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी को और आज पाकिस्तान की 79th जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपने तो माशाल्लाह बहुत अरसा से आप देख रहे हैं और पाकिस्तान जितनी बड़ी नेमत है, तो पहले की निस्बत पहले जश्न आज़ादी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे जब आप जवान थे या अब ज़्यादा सेलिब्रेट की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जो देखी है वो उसमें इतना जोश व खरोश नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा जोश व खरोश देखा जा रहा है और पता लग रहा है कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो एक का क़याम हुआ है। हमें ये मालूम हुआ है, हमें सब इन लोगों ने उजागर किया इस चीज़ को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत तसल्ली हो रही है हमें। से कराची में ही है? नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मतलब 30 ईयर्स हो गए मुझे जी। तो लेकिन बहरहाल 30 ईयर्स भी एक एज होती है यार, आपकी एज। अच्छा, आप जैसे जब देखते हैं कि जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था और जो आज का हम पाकिस्तान देखते हैं और फिर पाकिस्तान में नो डाउट मसाइल भी बहुत हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा पाकिस्तान उन्होंने बनाया होगा, ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए था, वैसा पाकिस्तान नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ आपके ज़हन में? बस ये अफसोस होता है थोड़ा सा देख के कि उन लोगों ने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया और हम लोग जो है आपस में तफरक़ेबाजी में पड़ गए हैं। हम आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हालांकि सब मुसलमान हैं, सब एक हैं। हमें सबको एक मुत्तहद होना चाहिए ताकि दुश्मन को हमें पता लगे कि ये सब मुत्तहद हैं। ये तो बस यही है कि सबसे बेहतर यही है कि सब मिलजुल के रहें। और जैसे ही मुत्तहदा वगैरह ने जो किया है, हम जमात ने हमारी ये बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है। मतलब ये कि बेहतरी कैसे आ सकती है? ये बेहतरी ऐसे आ सकती है कि हर इंसान अगर अपने आप को सही कर लेना तो सब कुछ सही हो जाएगा। खराबी देखें, इंसान को अपने से अच्छाई शुरू करनी चाहिए। कोई भी बुराई होती है वो पहले अपने आप को देखना चाहिए। जब हम मिलजुल के रहेंगे, सब इत्तेफाक से रहेंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह रहेंगे। हम ये जो लड़ाइयाँ झगड़े ये वो इधर उधर की जमातों के, या असल में दुश्मन हमारा इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है। दुश्मन हमारा इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा है। हम जब वो देखते हैं अंकल कि जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आया और उस वक्त भी हमारे लोग थे ना, जो तरीके पाकिस्तान की क़यादत थी, जो कायदे आज़म थे, जो उनकी सारी टीम थी, तो उन्होंने काम किया। इतना बड़ा हिंदुस्तान और उसमें से मुसलमानों की एक अलग स्टेट का बन जाना पाकिस्तान, ये मजाक तो नहीं था और उसके पीछे उनकी स्ट्रगल थी, उन्होंने किया और वो कामयाबी मिली। तो आज भी जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मुत्तहिद होकर आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक चीज़ ही यही है कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, 3 चीज़ें कायदे आज़म ने कही है। उस पर अगर अमल कर लेंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, कैसे देख रहे हैं जश्न आज़ादी को आज 79? अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से और ज़्यादा तरक्की हो रही है इसकी और बहुत खुशियों से मनाया जा रहा है। और मैं तो अपना एक वाक़या बताऊँगा आपको कि मैं तो 14 अगस्त के हवाले से, मेरे बड़े भाई मेरी शादी का प्रोग्राम था 81, जो पहले बहुत ज़बरदस्त शानदार तरीके से बनाई गई थी, हर गाड़ी पे परचम, हर घर पे परचम, वो इस दिन मैंने शादी की थी और इतना खुश था कि मेरे इधर से ग्राउंड अबाउट से गुजर रहा हूँ, बैंड बज रहे हैं, लग रहा है कि मेरी शादी के लिए शायद बजा रहे हैं। बहुत खुशी थी और बड़ा अच्छा लगा। इसी खुशी में फिर मैंने अपने बेटे की उसकी भी शादी 14 अगस्त को की मैंने। माशाल्लाह।
हाँ मैंने ये जज्बा व्यूवर्स चाहिए कि बेटे की साहबजादी बेटे की शादी जो है वो 14 अगस्त को इन्होंने रखी, और पहले बेटे की नहीं, पहले की भी और दूसरे की भी, तो वो हाँ पहले बेटे की, लेकिन 14 अगस्त को दूसरा बेटा मेरा पैदा उसी डेटों में, मंथ साल याद नहीं है, लेकिन 14 अगस्त को, 24 अगस्त को पैदाइश उसकी। तो अंकल आपकी कितनी होगी तकरीबन एज? 78। 65 की जंग आपने देखी? मैंने काम भी किया बेटा उसमें, अच्छा। खंदकें खोदी हैं मैंने, मैंने बिल्कुल वेलफेयर बड़ा काम किया है। मेरा ताल्लुक मेडिकल से है और मेरा बड़ा वेलफेयर टाइप कुछ हो रहा है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा कि आपने तो 65 की जंग देखी, और बल्कि आपने तो उस जंग में पार्टिसिपेट भी किया, हिस्सा भी लिया। अब हम जो हैं, हमने तो सिर्फ सुना था 65 की जंग, 71, लेकिन ये जो लास्ट ईयर 2025 में जंग हुई और हमने कवर भी किया, हम तो हर पेश थे, साथ साथ कवर कर रहे थे, लेकिन पूरी नौजवान नस्ल बहुत सरप्राइज़ हुई कि किस तरीके से हमने भारत को जो है वो शिकस्त दी। 65 की जंग को और ये जो मार्का हक था, इसको जब आप देखते हैं तो क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है, महसूस होता है? ये था, इसमें हमारी फ़ौज ने बड़ा काम किया है, उसमें अवाम ने बड़ा काम किया था। घर घर से लोग निकले थे और वो ये नहीं देख रहे थे कि हमारी लड़ाई दुश्मन से है, और हर घर के मतलब तैयार थे सब, जो कहते हमें मैदान में भेज दो, हम लड़ने को तैयार हैं। एज ए स्काउट मैं खुद शामिल था। और फिर वो जो हम सुना करते थे ना कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम ने मिलकर 65 की जंग लड़ी, तो अब हमने ये प्रैक्टिकली देख लिया। और वो एक सियालकोट की पिक्चर तस्वीर आपने देखी होगी कि जब हमारे वो फ़ौज के जवान कुछ चला रहे थे, मेरे ख्याल से कोई वो रॉकेट फायर कर रहे थे, तो लोग पीछे खड़े थे। हालांकि अमूमन जंग जब होती है तो बहुत बड़े बड़े स्टैब्लिश मुल्क होते हैं, उनकी कौमें भी डर जाती हैं कि अब पता नहीं क्या हो। वहाँ उस जगह से हट जाते हैं, लेकिन हमारी कौम में बड़ा जोश है, बहुत जोश है, बड़ा बलबला है, और हिंदुस्तान जैसे दुश्मन के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं। जी, तो वो मेरा आपसे भी सवाल है, जैसे अंकल से था कि कायद आज़म का पाकिस्तान था, एक आज का पाकिस्तान है, तो आप क्या समझते हैं वो पाकिस्तान उन्होंने एक सोच के साथ बनाया, क्या फ़र्क है और आज का पाकिस्तान कैसे बेहतर हो सकता है? बहरहाल ये कि उन्होंने अपनी बड़ी सोच थी और उनका बड़ा एक पार्टिसिपेशन कहा कि भाई कितना अच्छा हो जाए मुसलमानों के लिए, लेकिन अब हमने इतना उनको साथ नहीं दिया। इस कौम ने इस वक्त जो मौजूद है, हम अब तफक्र बढ़ गए हैं हम लोग, और ये बात नहीं होना चाहिए, और हमें हर एक को मुत्तहिद होकर हमें लड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इस्लाम। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी? बहुत अच्छा लगता है कि जैसे पिछली दफ़ा कम हुआ था, इस दफ़ा काफ़ी जोश व खरोश है, और बहुत खुशी होती है देख के कि लोग निकलते हैं, रोडों पे आते हैं, खुशी मनाते हैं 14 अगस्त की, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो जो पहले की निस्बत आप देखते हैं, पिछले साल नहीं बल्कि 3-4 साल अगर हम पहले की बात करते हैं या 10 साल बैक जाते हैं, तो आज देखते हैं तो बड़ा फ़र्क है, क्योंकि पिछले उसमें ज़रा कम था, इस दफ़ा जो है ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, मगर इस दफ़ा कुछ काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी निकले हैं रोडों पे, 14 अगस्त के लिए निकलते हैं लोग, जाते हैं आते हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज 79 बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है, और आप रुकने पार्लियामेंट भी रहे, और क्या कहेंगे कि मैं अंकल से बड़े हैं, सबसे यही सवाल कर रहा था, आप भी बड़े हैं, कि एक वो पाकिस्तान था जब वजूद में आया तो बड़ा मुश्किल था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा था, और फिर एक अलग स्टेट का बनना, फिर तरीके पाकिस्तान की क़यादत ने बड़े काम किया, दिन रात मेहनत की कायद आज़म की सरबराही में, सरपरस्ती में, फिर एक मुल्क बन गया। और फिर आज जो हम पाकिस्तान देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल भी हमें दिखाई देते हैं, तो बहसीयत कौम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कैसे मज़ीद पाकिस्तान और बूस्टअप हो सकता है? हमने देखा कि पाकिस्तान मार के हक़ के बाद ऊपर गया भी है। जी, बात ये है कि मैंने ख़ुद पाकिस्तान बनते हुए देखा है, और मैं हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था, तो मुझे तमाम चीज़ें मालूम हैं कि उस वक्त पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम क्या था। पूरे सिंध में, यानी हैदराबाद से लेके लाड़काने तक 2 या 3 हाई स्कूल थे पूरे सिंध में, जो जब हम लोग यहाँ पर आए थे, और पूरे सिंध के ऊपर हिंदुओं का कंट्रोल था मुकम्मल तौर पे। यानी सिंध में उस वक्त 26 सिटी काउंसिल थी, जिसे हम यूनियन काउंसिल कहते हैं ना, टाउन काउंसिल 26 थी पूरे सिंध में। उसमें से 24 यूनियन काउंसिल्स में हिंदुओं का कंट्रोल था। सिर्फ सिंध में 2 ऐसी यूनियन काउंसिल थी, एक नसरपुर और एक मटियारी, जहाँ पर मुसलमान थे। इसी तरह एजुकेशन का हाल था पूरा। तो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में आने वालों ने पूरे मुल्क को संभाला, तालीमी निज़ाम को संभाला, जो यहाँ
साइंस और टेक्नोलॉजी का मसला था। जब मैं यहाँ दाखिल हुआ रिसर्च में, उस वक्त गंदम की पैदावार 15 मन होती थी। ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट और ख़ास तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो यहाँ आए हैं ना लोग, अब इस वक्त हम लोगों ने गंदम की पैदावार पाकिस्तान में 60 मन फ़ी एकड़ कर दिए। पूरे रिसोर्सेज मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं। असल में हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूबे बहुत बड़े हैं, इतने बड़े सूबे हैं कि उन्हें मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है ना। तो इसका एक ही हल है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको सही तौर से इस्तेमाल करें, अपने तालीमी मायार को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो तालीमी मायार है उसको उस लेवल पे लाएं। और जो सबसे बड़ी बीमारी हमारी हो गई है ना, वो करप्शन है, यानी करप्शन। आप सर बता रहे हैं तो बड़ा तफसील के साथ, और आज हमारा स्पेसिफिक जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि पूरा निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, आप क्या समझते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना तो गिने चुने 2-4 तालीमी अदारे थे। आज कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची पाकिस्तान का इंजन है, और जब तक यहाँ बेहतरी नहीं आएगी तब तक पूरे मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। अब नए सूबों की भी इस वक्त बात हो रही है और इस वक्त नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की भी बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं, यहाँ पर पानी नहीं मिलता, हम देखते हैं कि यहाँ टैंकर में आता है, यहाँ पर लाइन में नहीं आता। और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ स्पेशली प्रोग्राम करने और जश्न आज़ादी, और मैंने कोशिश की कि कराची वालों से जाने कि सेलिब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कराची के मसाइल भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है। बहुत सारे लोगों का ख्याल तो ये है कि 12 सूबे बना दिए जाएं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है और जो हम लोगों ने लोगों से डिस्कस किया है, हर डिवीज़न को अगर सूबा बना दिया जाए तो उसमें कोई कानूनी हिच भी नहीं पैदा होगी ना। तो डिवीज़न के लेवल पे आप सूबा बना दें, वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं पाकिस्तान के रिसोर्सेज बराबर आप यूनियन काउंसिल तक मुंतखब करें, जो कि आइन का आर्टिकल 140A भी यही कहता है। मैं समझता हूँ कि जब अथॉरिटी और पावर मोहल्ले के लोगों के पास आ जाएगा, गली गली में हमारे ऑफिसेज होंगे, अथॉरिटी उनके पास होगी, तो हर चीज़ में तरक्की होगी, हर चीज़ पे नज़र रखी जाएगी, करप्शन पे भी और तालीमी निज़ाम पे भी। और हमने अभी खुद देखा भी है, एक ऐसा वक्त आया था, MQM का ऐसा वक्त आया था कि लोग अपने मसाइल अदालतों में और थानों में जाके हल कराने के बजाय MQM के दफातर में आके हल कराते थे। आप कैसे जश्न आज़ादी कर रहे हैं सेलिब्रेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जौहर टाउन में हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। सबसे बड़ा परचम हमने यहाँ पे फ्लैग मार्च किया कराची में। हमारी यहाँ पे नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है जौहर में ना, तो हमने उनसे बात की, उनको जश्न आज़ादी का उनके अंदर जोश खरोश पैदा किया, बाकायदा जा के उनसे बात की। आज आपके सामने सारे नौजवान हमारे साथ। माशाल्लाह परचम जो है इतना बड़ा परचम है, तो इतना बड़ा परचम हर साल बनता है या सिर्फ आज यहाँ मुनासिबत से? इस साल तो हमने किया है, वैसे तो कराची में हर साल इतने बड़े परचम बनते हैं, इससे बड़े भी बनते हैं, बड़ा जोश व खरोश है। गली जो है वो स्ट्रीट कवर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर बाकायदा बाइक रैलियाँ निकलती हैं। कल हमारा 5 स्टार पे मरकज़ी प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हमारा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा ये हमारा UC का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला 5 स्टार में मरकज़ी प्रोग्राम है, वो आप देखिएगा बहुत बड़ा प्रोग्राम साल हो रहा है, एक तसलसल चलता हुआ। ये बाकायदा बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। जोश व खरोश भी बढ़ रहा है, लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और इत्तेहाद भी बढ़ रहा है माशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।